विंड पोयम सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है तमिल में, जिसका इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेशन A.K. रामानुजन ने किया है। यह विंड पोयम लिटरेरी भी है और सिंबॉलिक भी है। लिटरेरी का मतलब ये हुआ कि शाब्दिक अर्थ में तो विंड का मतलब तेज हवा है, लेकिन सिंबॉलिक ये है, सांकेतिक ये है कि इसका मतलब है परेशानी, दुख, तकलीफ, गम। तो यहाँ पोएट बताते हैं कि दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे ज्यादा मजबूत है वही जीता है। तो जो सबसे ज्यादा मजबूत है वही जीता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत जो होगा दुनिया में मुसीबत में या तेज हवा के सामने वही टिकेगा। जैसे एक जंगल में आपने शेर को देखा होगा, सबसे मजबूत है तो वो हिरन का शिकार करता है, उसे मारता है और खाता है। यहाँ पोएट ने विंड को तेज हवा की बात की है और बताया है कि तेज हवा बर्बादी लाने वाली है, ये कमजोर चीजों को उखाड़ फेंकती है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि बात विंड का इस्तेमाल एक सिंबॉलिक संकेत की तरह किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मजबूत हवा जो है विंड, वो पेड़ को उखाड़ के फेंक देगी, खिड़की को उखाड़ सकता है, इसके अलावा दरवाजे को उखाड़ के फेंक सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे किताब को गिरा सकता है, पन्नों को, पेजेस को फाड़ सकता है। और लेकिन जो मजबूत दरवाजा होगा, जो मजबूत खिड़की होगी, जो मजबूत पेड़ होगा, वो विंड से नहीं उखड़ेगा। उसी तरह दुनिया में जो इंसान मजबूत होगा, जो गम से, मुसीबत से, दुख से नहीं घबराएगा, लड़ेगा, वो तो वैसा ही रहेगा, खड़ा रहेगा, जीत जाएगा। लेकिन जो गम से हार जाता है, जो परेशान हो जाता है, जो भाग जाता है, फिर तो वो उसकी खैर नहीं, मुसीबत उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो मुसीबत से लड़ना है, जिस तरह विंड से मजबूत चीज लड़ के रह जाती है। आप भी मुसीबत से अगर लड़ जाएंगे, परेशानी से लड़ जाएंगे, तो आपकी जीत निश्चित रूप से होगी, ये कवि कहना चाहते हैं। तो अब आप देखिएगा ये पोएम जो है कन्वर्सेशनल स्टाइल में, बातचीत के अंदाज में है, और पोएट विंड से खूब अपना मन लगाकर बात करता है और कहता है कि ए हवा, धीरे धीरे चलो, क्योंकि जब हवा धीरे धीरे चलेगी तो फिर हवा सर्वनाशी नहीं होगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खिड़की का पल्ला नहीं टूटेगा, कागज फर्श पर नहीं बिखरेगा, किताब नहीं गिरेगी और दरवाजा नहीं टूटेंगे, पेड़ नहीं उखड़ेगा। लेकिन पोएट के कहने के बाद भी, हाथ जोड़ने के बाद भी हवा उस पर रहम नहीं करती है और भयंकर ढंग से चलती है, और किताब को भी गिरा देती है, पन्नों को भी फाड़ देती है, दरवाजे को भी तोड़ देती है, पेड़ को भी उखाड़ देती है। इसका मतलब है कि जो समाज में जो मजबूत आदमी हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो बाहुबली हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं, आप कितना भी हाथ जोड़ेंगे और उसके मिन्नत करेंगे तो वह आपकी बात मानने वाले नहीं। तो आपको क्या होगा, अपनी जान बचाने को तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मजबूत बनना पड़ेगा समाज में, ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कवि कहना चाहते हैं। तो कवि जो है हाथ जोड़ रहे थे पहले हवा से कि धीरे चलो, तो हवा तो धीरे चली नहीं, वो तेज चली और खूब नुकसान लाती है, तबाही लाती है। ये घर तोड़ देती है, छत को उड़ा देती है, जानवर और इंसान को दुख देती है, तकलीफ देती है। इसके अलावा खिड़की तोड़ देती है, दरवाजा तोड़ देती है, पेड़ उखाड़ देती है, किताबें शेल्फ से गिरा देती है। तो आपको अपने को खुद को मजबूत करना पड़ेगा किसी मुसीबत गम में। तो अगर आप मजबूत रहेंगे तो आपको मुसीबत हटा नहीं सकती है। जिस तरह एक मजबूत दरवाजा, मजबूत खिड़की, मजबूत पेड़ को हवा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पोएट ने विंड को विंड गॉड कहा है। विंड गॉड यानी विंड गॉड कहा है, यानी बल का प्रतीक माना है। और यहाँ देखिएगा कि गांव में महिलाएं जब गेहूं की खेती होती है तो गेहूं को सूप में लेकर ऊपर से गिराती हैं नीचे। तो जो कमजोर होता है गेहूं का, जो हल्का कमजोर होता है गेहूं का भूसा, हस्त, वो तो उड़ जाता है, हवा जैसे चाहती है उड़ा के जहां ले जाकर पटक देती है। लेकिन गेहूं का दाना जो भारी भरकम है, जो मजबूत है, हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो अपने स्थान पर आके टिक जाता है, वहां से हिलता नहीं। जबकि भूसा को हवा जहां तहां उठा के पटक देती है। इसका मतलब यह है कि कमजोर आदमी मुसीबत, परेशानी में मारे मारे फिरते हैं, मुसीबत उनको पटक देती है, परेशान कर देती है, तबाह कर देती है, सब कुछ छीन लेती है।
लेकिन एक मजबूत आदमी मुसीबत से कभी हारता नहीं है, मुसीबत से लड़ जाता है। सच ही कहा गया है कि मुसीबत में मौका ढूंढिए, आपदा में अवसर ढूंढिए। आप कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अगर आप दुख को अपना लेंगे तो आप जीत जाएंगे और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपने आप को मजबूत बनाए, ये पोएट कहना चाहता है। पोएट यहाँ एक और एग्जाम्पल देना चाहता है कि जो हवा कमजोर होती है उसको, जो आग कमजोर होती है उसको हवा बुझा देती है, लेकिन जो आग मजबूत होती है उसको हवा और दहका देती है, वो आग दहक जाती है और आगे प्रचंड हो जाती है। कमजोर आग तो बुझ जाती है। तो इस तरह मजबूत बन के जीना सीखिए, कमजोर बन के जीना मत सीखिए और दुख के साथ जीना सीखिए। जैसे कहा गया कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। इतनी मुश्किल पड़ी कि आसान हो गई। एक और गाना भी आपको याद होगा शायद, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो दुख से दोस्ती कीजिएगा, परेशान से दोस्ती कीजिएगा तो एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी। चलिए फ्री देखते हैं डिवाइसेस। तो ये फ्री वर्स है, ये पोएम, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है। एनाफोरा है। एनाफोरा ऐसे को कहते हैं जब लाइंस के शुरुआत में एक वर्ड रिपीट होता है। जैसे यहाँ डोंट शब्द अनेक बार रिपीट हुआ। रिपीटेशन में देखिएगा एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है, जैसे क्रमलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल अनेक बार होता है। वॉन्ट डू वाट, यहाँ वॉन्ट में डब्ल्यू है, वाट में भी डब्ल्यू है। पर्सनिफिकेशन, यहाँ कि इंसान की क्वालिटी किसी दूसरे चीज में डाल जाती है। पोएट ने विंड को भी ही करके कहा, जबकि ही का इस्तेमाल इंसान के लिए होता है। तो इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। आपका शब्द समस्तीपुर।